क्या रे मनीष कश्यप, तुम्हें भारत के मुसलमानों से, भारत के दलितों से बहुत प्रॉब्लम है रे। ये चड्डी छाप पत्रकार अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। क्या रे मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार। ओ सॉरी, माँ कसम भूल ही गया था मैं। अरे तू तो सन ऑफ नागपुर है रे। हाँ, तू सन ऑफ नागपुर है रे। तेरे को मैं सन ऑफ बिहार कह रहा हूँ। साथियों, मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में बात करूँ, माँ कसम मुंह गंदा हो जाए यार। ये चड्डी छाप पत्रकार अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है, बिहार का लाल कहता है, बिहार का बेटा कहता है। और इसकी करतूतें अगर मैं आप लोगों को बताने लगूं तो यार मैं बता रहा हूं कि इससे बड़ा घटिया आदमी आपको कहीं पूरे भारत में नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं उस चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप की। क्या रे मनीष कश्यप, तुम्हें भारत के मुसलमानों से, भारत के दलितों से बहुत प्रॉब्लम है रे। तुम्हें जब भी मैं देखता हूं, तुमको मैंने नोटिस किया है। साथियों, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा इसके बारे में, जो कि आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये साला भड़वा, ये पत्रकार के नाम पे कलंक है। मैं राज त्रिपाठी हूं, मनीष कश्यप, मैं राज त्रिपाठी हूं। तुम भी त्रिपुरारी हो, तिवारी हो, तुम्हारा असली नाम मैं जानता हूं, लेकिन साले तुम तिवारी के नाम पे कलंक हो। तुम मनीष कश्यप कलंक हो, इस बात को ध्यान में रखो। तुम देश में नफरत फैलाने का काम करते हो। कैसे करते हो, आइए हम बताते हैं। अगर कोई जगह किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू समुदाय के साथ अगर गलत किया है, तो ये साला भड़वा गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर कहता है कि इस मुस्लिम ने ये किया, उस मुस्लिम ने ये किया, इस मुस्लिम ने ये किया, उस मुस्लिम ने ये किया। और कहीं वही हिंदू समाज का लड़का अगर किसी मुस्लिम के साथ करता है, तो तुम्हारा बयान क्या रहता है? भोसड़ी के किसी मंचले ने ये कर दिया, वो कर दिया। और तुम क्या करते हो कि जहां मुसलमानों का बाइकाट करने की बात आती है, तो वहां तुम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हो। वहां तुम कहते हो कि इन कटुओं का बहिष्कार हो, इनका बहिष्कार हो, इनका बैन हो, उनका बैन हो। क्यों बे, तुम्हारे गांड ज्यादा मार दिया है क्या मुसलमानों ने, जो तुम्हें मुसलमानों से बड़ी दिक्कत होती है? अरे मैं तो भूल ही गया था यार कि तुम संघ के विचारधारा वाले व्यक्ति हो, तो तुम्हें, तुम्हारे अंदर इंसानियत, तुम्हारे अंदर देशभक्ति कहां से आएगी? तुम तो आरएसएस के दलाल हो। मैं तो भूल ही गया था। तो मैं तुम्हारे जो है भाईचारे की कैसे बात कर सकता हूं? मैं कैसे सोच सकता हूं कि तुम भाईचारे की बात करोगे? तुम तो सारे ठहरे चूतिया आदमी। मिल मत जाना, नहीं गाल फाड़ देंगे तुम्हारा हम। अपने आप को तो पत्रकार कहते हो, जाते हो इंटरव्यू लेते हो उपदेश राणा का। अपने आप को इतना बड़ा पत्रकार समझते हो कि उपदेश राणा का जाते हो इंटरव्यू लेने। वही उपदेश राणा है जो मुझसे 3-3 हजार रुपए मेरे व्हाट्सएप पे मांगा करता है कि भैया 3,000 रुपये दे दीजिए, काम है, बाद में लौटा दूंगा। अरे चूतिया, ये जो नाटक लचा रखे हो ना बे, बंद कर दो। सही बता रहे हैं कि देश की जनता अब तुम्हारे काले करतूतों के बारे में जान गई है। मैं देखो ब्राह्मण समाज का आदमी हो, जो सर्व समाज की बात करता हूं, लेकिन तुम सारे थरे चोर चंडाल, तुम किसकी बात करते हो? तुम हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हो। कैसे लड़ाओगे बे? हम नहीं लड़ाने देंगे। तुम अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हो, लेकिन तुम सन ऑफ बिहार नहीं हो, तुम सन ऑफ नागपुर हो। तुम्हारे खून में नागपुर का, तुम्हारे रग रग में नागपुर का खून दौड़ रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चड्डी छाप आरएसएस से निकला हुआ अंडा चला है देश को बताने। और मैं बता दूं दोस्तों, ये साला करता क्या है?
जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस राज्य में जाके कहेगा, कोई गड़बड़ी होती है ना तो कहेगा जाके कि यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हैं, यहाँ के अधिकारी चूतिया हैं। लेकिन अगर कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो तब ये जाके कहेगा कि यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार गलत है। ये कभी टी राजा सिंह का समर्थन करता है, उनको महापुरुष बताता है, उनको अच्छा आदमी बताता है। उस आतंकवादी को ये भोसड़ी वाला अच्छा आदमी बताता है जो अपने मुंह से हमेशा गंदी चीजें हकता रहता है। अरे मनीष कश्यप, बड़ा सुधर जाओ यार, क्या रखा है इन सब चीजों में? तुम्हारे अंदर तो इतनी जहर फैली हुई है कि 2-4 वीडियो हमने देखा है, उसमें मैं समझ गया हूं कि तुम किस मानसिकता वाले आदमी हो बे। मनीष कश्यप के बारे में मैं साथियों बता देना चाहता हूं कि ये आदमी देश के लिए खतरा है, और इतना खतरा है कि अगर इससे ज्यादा छूट दे दिया गया तो ये देश में दंगा जरूर करवाएगा। इसके बयानबाजी में आप उठा के देख लीजिए कि जब जब साला ये माइक पकड़ता है तब तब ये अंड बंड संडे बोलता है। ये हमेशा अंड बंड संडे बोलता है, और इसने सोचा कि हम अंड संडे बोलेंगे तो इसकी कोई विरोध करने नहीं आएगा। साले तुम्हारा गांड फाड़ देंगे रे मनीषवा, बता रहे हैं, मिल मत जाना नहीं तुम्हारा गांड फाड़ देंगे। सभी साथियों से निवेदन है मेरी वीडियो को मनीष तक पहुंचाइए। मनीष, अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो साले गुजर जाओ। देश को तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम देश में सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाने के लिए आए हो, और वही कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन हम लोग इस कार्य को तुम लोगों को करने नहीं देंगे। कभी गए हो कश्मीर? सिर्फ कश्मीरी पंडितों के बारे में अपना दुख प्रकट करते रहते हो। अरे मैं कहता हूं जाओ एक बार कश्मीर, जाके कश्मीरी पंडितों के बारे में थोड़ा हाल चाल लेकर आओ। तुम्हारे गांड में तो दम है नहीं कि तुम कश्मीर जाओ। और अगर कह दिया जाए कि इस फिल्म का बाइकाट करो तो तुरंत तुम बाइकाट करने लग जाते हो कि इस फिल्म का बाइकाट होना चाहिए। बे साले, तुम्हारा बाइकाट होना चाहिए। इस देश में मनीष कश्यप का बाइकाट होना चाहिए। और अगर मुद्दे की बात करनी हो तो चैलेंज करता हूं मनीष कश्यप, आओ सामने सामने बैठो, हम तुमको साबित कर दें कि तुम्हारी सोच जो है वो देश हित में नहीं है। तुम देश को डुबाने के लिए आगे बढ़ रहे हो, देश को आगे ले जाने के लिए नहीं। पत्रकारिता करो, अच्छी बात है, पत्रकारिता करो, अच्छी चीजें हैं, करो, भ्रष्ट लोगों के ऊपर उजागर करो। लेकिन जो जगह जगह लेकर के दो धर्मों के बीच में मनमुटाव करने का काम करते हो, उन्हें नफरत बांटने का काम करते हो, और दूसरे धर्म के लोगों को नफरती निगाह से देखने का काम करते हो, ये साले बंद कर दो, ये बंद कर दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। समझ रहे हो कि समझाएं? बंद कर दो, बंद होना चाहिए तुम्हारे इस नफरती